जय हिंद स्टूडेंट, आप सभी का सौ डिजिटल गुरु के प्लेटफॉर्म में स्वागत है। मैं योद्धा बैच में आयु के चैप्टर को लेकर चल रहा था, जिसमें आपने आयु का एक पार्ट भाग फर्स्ट देखा होगा। आशा करता हूँ वो वीडियो आपको समझ में आया होगा और उनके सारे सवालों को आपने बेहतरीन ढंग से सीखे होंगे। तो चलते हैं आयु में आगे की ओर कि और क्या टाइप बनते हैं। तो और आयु में आते हैं तो चलते हैं, आयु में एक टाइप और बनता है जिसमें आपके गुना आधारित प्रश्न आते हैं। गुना आधारित प्रश्न आते हैं तो उन पे आज की बात होगी, क्योंकि कल का जो हमारा वीडियो था उस पर हम लोगों ने बात की थी कि अनुपात से कैसे कैसे आयु से संबंधित प्रश्न बनते हैं, उन पर हम लोगों ने बात की थी। तो आगे चलते हैं कि आयु में गुना पर आधारित कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। तो पहला ही प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपके यूपीपीएसआई में आया हुआ प्रश्न है। तो इन चीजों को ध्यान दीजिएगा। स्क्रीन पर आपके प्रश्न आगे होंगे तो देखिए, ये आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। तो चलते हैं। कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, पहला एक प्रश्न लेकर आ रहा हूं क्योंकि टाइम बिना वेस्ट किए हुए हम लोग चलते हैं कि 5 वर्ष पहले योगेश की आयु, योगेश की आयु उमेश की आयु, उमेश की आयु का 1/3 है। 1/3 की 5 वर्ष पूर्व 1/3 की। कह रहा वर्तमान में योगेश की आयु, योगेश की आयु 17 वर्ष है। 17 वर्ष है। तो उमेश की आयु ज्ञात करिए। तो उमेश की आयु ज्ञात करो। अब देखिए, ये उमेश की आयु कह रहा है, अर्थात उमेश की वर्तमान आयु की बात कर रहा। ऑप्शन फर्स्ट है 36, ऑप्शन बी है 51, ऑप्शन सी है 48 और ऑप्शन डी है 41। तो देखिए बच्चों, ये गुना आधारित प्रश्न होते हैं। प्रश्न आपके सामने, ये यूपीएसआई में आया था, यूपीएसआई में आया था। कह रहा 5 वर्ष पहले योगेश की आयु उमेश की आयु की 1/3 थी। वर्तमान में योगेश की आयु 17 वर्ष है, तो उमेश की आयु ज्ञात करिए। ये प्रश्न सारे गुना आधारित प्रश्न होते हैं। तो इनके भी करने का ढंग जो होता है ना बच्चों, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाऊंगा, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को करने में आपको झिझक होती है, आप डरते हैं ऐसे प्रश्नों को करने के लिए कि कौन किसका गुना है, किसके साथ 1/3 का गुना होना है, या 2 गुना या 3 गुना कैसे करने। तो इन सवालों को सीखने के लिए कल के फॉर्मेट को लेकर मैं चलूंगा कि कल के फॉर्मेट को आपने सीखा था कि मैं इन सवालों को 3 काल में सॉल्व कराता हूं। कौन कौन से होते हैं? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल होता है। तो आते हैं उसी तरह, उसी फॉर्मेट पर लेकर चल रहा हूं सवाल को, बहुत ही आसान ढंग से हम लोग सीखेंगे। कह रहा है 5 वर्ष पहले, तो ये वाला जो हमारा कॉलम होता है वो क्या होता है बच्चों? भूतकाल का कॉलम होता है। जो बच्चे सीख चुके हैं तो इन चीजों को नोट करना छोड़िए, बस आप अंडरस्टूड होइए कि ये चीजें, ये वाला कॉलम इसके लिए होता है, ये वर्तमान के लिए होता है और ये भविष्य के लिए होता है, भविष्य काल के लिए। ये 3 कॉलम आपके पास है। तो देखिए, पहली लाइन ही है। पहली लाइन क्या कह रहा है बच्चों? 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पहले की बात किया है, तो अर्थात हमें कहाँ जाना है? भूतकाल में जाना है। 5 वर्ष पहले देखिए, कहा 5 वर्ष पहले योगेश की आयु। अच्छा, किसकी आयु की बात कर रहा है? बात कर रहा है योगेश की आयु उमेश की आयु की 1/3 है। यहाँ पे बच्चे आप सब कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे किसके साथ किसका गुणा करना, यानी ये जो 1/3 का गुणा किसके साथ होगा। तो इसमें दिक्कत कुछ नहीं है, पहले आप प्रश्न को पढ़िए और उन बातों को समझिए। बात किसकी उठाया है? बात योगेश की उठाया है, तो आपको कुछ नहीं करना। कह रहा है योगेश की आयु, तो योगेश की आयु को आप क्या मान लेंगे? योगेश की आयु को आप y मान लीजिए। ये देखिए, हमने y मान लिया योगेश के। कह रहा है योगेश की आयु
जानते हो कितनी है? उमेश की आयु की 1/3। तो उमेश की आयु को आप यूं मान लीजिए, उसका 1/3। ये देखिए, यही लाइनों को अगर आप सीख लेंगे तो बहुत आसान होगा आपके लिए। तो फिर से मैं इस लाइन को समझा दे रहा हूं। कह रहा 5 वर्ष पहले योगेश की आयु उमेश की आयु की 1/3 थी। ये देखिए मैंने क्या बनाया, योगेश को मैंने माना y और उमेश को मैंने माना u। तो कह रहा योगेश की आयु किसकी आयु की 1/3 है? उमेश की आयु की 1/3 है। तो बच्चों यहाँ पे चाहे तो आप इसे अनुपात में फौरन चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए y और u मैं नीचे भेज दूं तो u हो जाएगा 1/3। और भिन्न का जो आखिरी रूप होता है वही आपका अनुपात होता है। तो कह सकता हूं y रेशियो u बराबर 1:3 है। तो अब देखिए यहाँ पे y की उम्र यानी योगेश की उम्र को क्या मान लूं मैं? 1x मान लूं और उमेश की उम्र को क्या मान लूं? 3x मान लूं। ये देखिए ये मैंने मान लिया। ये चीजें इन्हीं चीजों को मैंने आपको समझाने के लिए ये किया। अगर आप चाहते हैं कि जल्दी हो जाए, अगर आप सीख लिए हैं, तो जैसे ही आपने 1/3 देखा ना, इस कॉलम के बाद डायरेक्ट इस लाइन पर आ सकते हैं, क्योंकि y यानी योगेश की उम्र को अनुपात में चेंज करेंगे तो आप सबको मालूम है कि अनुपात से जब रियल वैल्यू में आते हैं तो हम एक कांस्टेंट लेते हैं। वो कांस्टेंट कोई भी वेरिएबल होता है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया कि योगेश की उम्र 5 वर्ष पहले की मैं बात कर रहा हूँ कि 5 वर्ष पहले योगेश की उम्र 1x थी और उमेश की उम्र कितनी थी? 3x थी। अब देखिए बच्चों आते हैं फिर प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा वर्तमान में योगेश की उम्र 17 वर्ष है। तो किस कॉलम की बात कर रहा है? वर्तमान की बात कर रहा है। कह रहा वर्तमान में योगेश की उम्र 17 वर्ष है। ठीक बच्चों, तो यहां पर जो हम लोगों ने उम्र मानी थी बच्चों, वो क्या मानी थी? वो हम लोगों ने 5 वर्ष पहले की मानी थी। तो आके उड़ के वर्तमान काल में आ जाते हैं। तो वर्तमान काल में योगेश की उम्र क्या होगी? 1x + 5। ये कैसे हुआ? अगर ये डाउट है तो देखिए बच्चों, भूतकाल से जब हम लोग वर्तमान काल में आएंगे तो उतने ही वर्षों को जोड़ेंगे जितना वर्ष वो पीछे की बात कर रहा था। ये 5 वर्ष पीछे की बात कर रहा था। 5 वर्ष पीछे जब हम लोग वर्तमान में आएंगे तो इसलिए मैंने 5 जोड़ दिया और उमेश की उम्र भी क्या हो जाएगी? 3x + 5 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे योगेश की उम्र यहाँ पे दे दिया है। तो योगेश की उम्र जैसे ही हम यहाँ पुट करेंगे तो y = 17 है और y का मान आपके पास है 1x + 5 = 17। तो बच्चों देखिए x = कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। x का मान 12 आया ना बच्चों। अब देखिए x का मान जब 12 आया तो पूछ क्या रहा था? उमेश की भूतकाल की उम्र पूछ रहा है कि उमेश की वर्तमान काल की उम्र पूछ रहा है कि और उमेश की भविष्य काल की उम्र पूछ रहा है। तो पूछ रहा उमेश की आयु ज्ञात करो, अर्थात वो वर्तमान की उम्र पूछ रहा। तो योगेश की वर्तमान उम्र कौन सी है बच्चों? ये वाली उम्र है। तो यहाँ पे x का मान पुट कर देंगे तो 12 × 3 + 5। तो ये देखिए 12 × 3 = 36 और 36 में 5 आप जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों? 41 होगा। तो ये देखिए 41 में कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो रहा है। तो गुना वाले ऐसे प्रश्न आपको सॉल्व करते हैं, जब आप 3-4 सवाल सॉल्व कर लेंगे तो ये आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। कई चीजें मैं यहाँ पे इसलिए नोट करता हूँ क्योंकि आपको समझ में बातें आए। अगर मैं यही सवाल बहुत शॉर्ट में करना चाहता हूँ तो कई लाइन आप काट सकते हैं, जैसे ये लाइन आप काट सकते हैं, ये लाइन काट सकते हैं और ये दोनों की उम्र जो मैं यहाँ उठा कर लाया हूँ ये भी आप काट सकते हैं। डायरेक्ट आप यहाँ पे मान पुट कर सकते हैं। पर आप जब सीख जाइएगा तो आप भी ये काम करिएगा। अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ तो मैं शायद यहाँ से 3-4 लाइनें मैं हटा देता। तो आशा करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आएगी। मुझको मेरा उद्देश्य है कि मेरा स्टूडेंट जो मेरे वीडियो देख रहे हैं वो एक एक पॉइंट को समझे और जब इन्हीं सवालों को आप 2-3 बार सॉल्व करेंगे ना तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। शायद ये 3 से 4 लाइन में आप इसका आंसर लेकर आएंगे। आशा करता हूँ ये यूपी PSI का ये सवाल था, ये आपको समझ में आया होगा। सोचिए कि जब ये SI में सवाल आ सकता है तो आपके भी एग्जाम में आ सकता है। तो चलते हैं आगे कि अगला प्रश्न आपके लिए कौन सा हो सकता है। अगला एक बेहतरीन प्रश्न आपके लिए फिर मैं लेकर आ रहा हूँ। अब देखिए अगला सवाल ये है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा सवाल है। कह रहा है कि रमेश सुरेश से 3 गुना बड़ा है। 3 गुना बड़ा है। देखिए क्या कहा कि रमेश सुरेश से 3 गुना बड़ा है। 2 वर्ष बाद
2 वर्ष बाद रमेश सुरेश से दुगना बड़ा होगा। कह रहा 2 वर्ष बाद रमेश सुरेश से दुगना बड़ा होगा। तो ये देखिए ये प्रश्न है बच्चों। तो पूछ रहा है रमेश की वर्तमान आयु, रमेश की वर्तमान आयु पूछ रहा है, वर्तमान आयु क्या होगा। ऑप्शन फर्स्ट है 4, ऑप्शन सेकंड है 6, ऑप्शन थर्ड है 3 और ऑप्शन फोर्थ है 2। देखिए बच्चों यहाँ पे ये सवाल है, ये भी एग्जाम में उठा हुआ सवाल है, तो इसलिए कह रहा हूँ कि छोटे सवाल जो आपके बेहतरीन सवाल है वो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है उन सवालों की। तो अब देखिए यहाँ पे फिर बच्चों वर्तमान काल की भी बात कर रहा है और भविष्य काल की बात कर रहा है। तो सीधा सा बस वही आपको एक फॉर्मेट बनाना है। तो अब मैं भी थोड़ी थोड़ी चीजें छूटा करता जाऊंगा। जैसे ये वाला काल कौन सा होगा, इधर वाला भूतकाल होगा, ये वर्तमान काल होगा, ये भविष्य काल होगा। तो ये देखिए मैं वर्त केवल नोट कर रहा हूँ, ये आप समझ जाएंगे और ये इससे भी आप समझ जाएंगे वर्तमान काल है और ये भविष्य काल है। पहली ही लाइन क्या कहा कि रमेश सुरेश से 3 गुना बड़ा है। अच्छा किसकी बात कर रहा है बच्चों, रमेश की बात कर रहा है, इसलिए उसे मैंने आर मान दिया। रमेश किससे 3 गुना है, तो रमेश सुरेश से 3 गुना है, अर्थात सुरेश की उम्र को अगर मैं एस मान लूं, एस से 3 गुना है कौन बच्चों, एस से 3 गुना है रमेश। अब देखिए यहाँ पर आप कई चीजें हैं, या तो इन सवाल को अनुपात से सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर यहाँ सुरेश की उम्र मान लीजिए तो रमेश की उम्र ऑटोमेटिक आ जाएगी। इन सवालों को आप अनुपात से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए मैं दोनों टाइप लेकर आया हूं कि गुना वाले प्रश्न आप अनुपात से भी सॉल्व कर सकते हैं और मान कर भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर चलिए मैं अगर आप देखिए, अगर सुरेश की उम्र मिल जाए तो उसमें हम 3 का गुना कर दें तो रमेश की उम्र मिल जाएगी। तो मान लीजिए कि सुरेश की उम्र x हुई तो रमेश की उम्र कितनी हो जाएगी बच्चों, अगर इस सुरेश की उम्र यहाँ पुट कर देंगे तो रमेश की उम्र 3x हो गई। ये देखिए हमारे पास आ गया कि सुरेश की उम्र x है और रमेश की उम्र कितनी हुई, 3x हुई। और कहाँ की ये उम्र है बच्चों, वर्तमान की उम्र है। ये देखिए ये वर्तमान की उम्र है। अब आगे चलते हैं कि बात कहाँ की किया कि 2 वर्ष बाद की बात बच्चों कर रहा है, 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद यानी भविष्य की बात कर रहा है, 2 वर्ष आगे आना है। देखिए अगर 2 वर्ष बाद रमेश सुरेश से दुगना बड़ा होगा, किसकी बात किया, रमेश यानी आर कह रहा है सुरेश से दुगना बड़ा होगा। ये देखिए सवाल को फिर से अगर आपको ये दिक्कत आती है 2 का गुना किसके साथ करें, तो आपको ये देखना बात किसकी हो रही है, बात रमेश की हो रही है। कह रहा रमेश सुरेश से दुगना बड़ा है, तो रमेश किससे दुगना है, सुरेश से दुगना बड़ा है। तो ये देखिए ये मैंने पुट कर दिया। अब यहाँ पे हमें जो वर्तमान आयु रमेश की ज्ञात करनी है ना बच्चों, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हम यहाँ x की वैल्यू चाहिए। अगर यहाँ x की वैल्यू आ जाए तो इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो रमेश की उम्र आ जाएगी। पर इस x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें सवालों को सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखते हैं बच्चों, जब इस इक्वेशन पे आते हैं तो यहाँ जब आज रमेश 3x साल का है तो 2 साल बाद कितने साल का हो जाएगा बच्चों, 3x प्लस 2। ये देखिए मैंने कुछ नहीं किया, रमेश की उम्र आज अगर हमने यानी वर्तमान काल में हमने 3x मानी थी तो 2 वर्ष बाद क्या होगा, 2 साल और बड़ा हो जाएगा, 3x में मैंने 2 जोड़ दिया। ऐसे ही सुरेश की उम्र को हम लोग ने क्या माना था, x, जब 2 वर्ष आगे आ जाएंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा और ये 2 तो इसी तरह रहेगा। अब बस इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे तो 3x प्लस 2 और ये 2 का गुणा एक बार x के साथ होगा, 2 का गुणा एक बार 2 के साथ होगा, तो 2x प्लस 2 दूनी 4। अब देखिए सेम वेरिएबल सॉल्व होते हैं, ये आप जानते हो, तो 3x से 2x चला जाएगा तो x बचेगा और 4 से 2 लेस हो जाएगा तो 2 बचेगा। तो देखिए बच्चों x का मान कितना आया, x का मान 2 आया और x का मान 2 आया, तो जहां पे भी x था वहां पे आप पुट कर सकते हैं। तो सुरेश के स्थान पर 2 आ जाएगा और रमेश के स्थान पर 3 गुणे 2 कितना है बच्चों,
6 आया। और यही पूछ रहा था रमेश की वर्तमान आयु कितनी है, तो रमेश की वर्तमान आयु कितना हुआ बच्चों, 6 वर्ष हुआ। ऑप्शन बी आपका सही हुआ है। तो देखिए बस ऐसे ही सवालों को करना है, सिर्फ करने का ढंग आपको सीखना है, तो ऐसे ही सवालों को आपको सॉल्व करना है। आशा करता हूं ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा बच्चों। फिर मैं एक बात कहूंगा, सवालों को उनके बेसिक रूल से थोड़ा सा सीखने का ढंग सीखिए। हर सवाल पर अगर शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे ना, तो इतनी शॉर्ट ट्रिक आपके दिमाग में आ जाएगी ना कि एक दिन क्या होगा, पूरे दिमाग में खिचड़ी बन जाएगी। शॉर्ट ट्रिक्स आप यूज नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं भी बहुत से वीडियो भाई देखता हूँ कि कई टीचर क्या करते हैं, एक सवाल में आपके एलिगेशन का रूल यूज कर देंगे, एक में आपका अनुपात का यूज कर देंगे, एक में आपका एलसीएम के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो ऐसे सवालों से बचिए। हर एक चैप्टर का एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट से अगर अधिक से अधिक सीखेंगे ना, तो हमेशा वो चैप्टर आपके दिमाग में रहेगा। शॉर्ट ट्रिक आपको याद नहीं करनी पड़ेगी। देखिए क्या मैंने कोई शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं दिया, केवल सवाल सॉल्विंग करने का ढंग जो होता है उसी के आधार पर मैंने चला, और ये देखिए आपके आंखों के सामने ये आंसर आ गया। तो आशा करता हूं कि आपको भी मेरे टाइप समझ में आ रहे होंगे। तो चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है? अगला भी सवाल आपके एग्जाम के लिए बेहतरीन सवाल होगा। आते हैं अगले सवाल पर। अगला एक सवाल है आपके एसएससी सीजीएल में उठा हुआ सवाल है, तो बेहतरीन सवाल होगा, तो इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। क्या कह रहा है? एक पिता और पुत्र की कुल आयु 60 वर्ष है। कह रहा है कि एक एसएससी सीजीएल का है, तो इसलिए कहूंगा बहुत ध्यान से देखिएगा। एसएससी सीजीएल का सवाल है, स्क्रीन पर आपके प्रश्न भी आ गए होंगे, तो देख लीजिए कि वास्तविक रूप से एसएससी सीजीएल का ही प्रश्न है। तो आते हैं सवाल की ओर। कह रहा है कि एक पिता और पुत्र की कुल आयु 60 वर्ष है। 60 वर्ष है का मतलब समझा बच्चों? वर्तमान काल की बात कर रहे हैं कि एक पिता और पुत्र की उम्र जोड़ी जाए तो 60 वर्ष है। फिर कह रहा है 6 वर्ष पहले पिता की आयु, 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। 5 गुनी थी। तो पूछ रहा है 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी? पुत्र की आयु क्या होगी? तो अब देखिए 6 वर्ष बाद की बात कर रहा है। ऑप्शन फर्स्ट 45, ऑप्शन सेकंड 25, ऑप्शन थर्ड 20 और ऑप्शन फोर्थ 33। तो देखिए ये बच्चों एसएससी सीजीएल का आया हुआ बेहतरीन सवाल है। बेहतरीन इसलिए भी है ना बच्चों, इस सवाल में तीनों काल का यूज हुआ है। भूतकाल का भी यूज हुआ है, वर्तमान काल का भी यूज हुआ है, और भविष्य में तो आंसर पूछ ही रहा है। तो एक बेहतरीन सवाल है और एसएससी सीजीएल में आया ना बच्चों, बेहतरीन सवाल है। इस तरह के सवालों को सॉल्व करने से जानते हैं बच्चों आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि भूतकाल से कैसे हम लोग वर्तमान काल में आते हैं, वर्तमान काल से कैसे हम भविष्य काल में जाते हैं। तो इसलिए जो मेरा फॉर्मेट है चार्ट वाला वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉलम आपने बना लिया, आप सीख रहे हो, तो इसलिए ज़्यादा टेंशन है नहीं, बस आप देखते जाइए कि कैसे सवालों को सॉल्व करते हैं। ये काल भूतकाल, ये आपका वर्तमान काल। इस कॉलम से जानते हैं बच्चों क्या होता है, कंफ्यूजन नहीं होता है कि हम सवाल सॉल्व करते करते भूल जाते हैं कि किस काल का सवाल था, हम क्यों सॉल्व कर रहे हैं। अब आते हैं पहली बात करते हैं कि पहली लाइन क्या कह रही है। पहली लाइन कह रही है कि एक पिता और पुत्र की आयु, कुल आयु 60 वर्ष है। तो अब देखिए यहाँ बच्चों क्या करें, पिता को मान लेते हैं F और पुत्र को मान लेते हैं S। क्यों? F से फादर और पुत्र यानी सन। तो कह रहा है F और S की आयु, कुल आयु कितनी है? 60 वर्ष। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने केवल सवाल नोट किया। कह रहे पिता को मैंने फादर माना और पुत्र यानी उसका सन, दोनों को जोड़ा जाए तो कितने साल के हुए? 60 वर्ष के हैं। फिर देखिए स्टूडेंट क्या कह रहा 6 वर्ष पहले की बात कर रहा है। तो यानी हमें पीछे जाना है 6 वर्ष पहले।
6 वर्ष पहले कह रहा है पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, थे अर्थात यानी भूतकाल की बात कर रहा है। कह रहा है 6 वर्ष पहले किसकी उम्र की बात कर रहा है? फादर की उम्र की बात कर रहा है। कह रहा है पिता की उम्र पुत्र की आयु की 5 गुना थी। किसके उम्र की 5 गुनी थी? पुत्र की उम्र की 5 गुनी थी। तो ये देखिए, ये आपको सवाल दिया है, मैंने कुछ नहीं किया। जो सवाल आपके शब्दों में थे उन्हें मैंने इसे सॉर्ट करके नोट कर दिया। और फिर पूछ कहाँ कर रहा है बच्चों? पूछ रहा है 6 वर्ष बाद पुत्र की उम्र पूछ रहा है, एस की उम्र पूछ रहा है, क्या होगा। देखिए ये केवल मैंने सवाल को नोट किया बच्चों, बहुत अच्छा सवाल है, इस बात को ध्यान दिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तीनों काल का यूज हुआ। अब आपके लिए कंफ्यूजन होगा कि सवाल कहाँ से उठाया जाए, सवाल कहाँ से उठाया जाए, यहाँ से सॉल्व किया जाए कि यहाँ से सॉल्व किया जाए। तो बच्चों हमेशा ये ध्यान दीजिएगा कि जहां से सवाल का आसान क्रम हो, यानी अनुपात का क्रम हो या तो गुना का क्रम हो, वहीं से आप उठाइएगा। जैसे यहाँ पे देखिए योग का क्रम है, यहाँ का योग का क्रम है तो मैं यहाँ से सवाल नहीं उठाऊंगा। यहाँ गुने का क्रम है, मैं यहाँ से सवाल उठाऊंगा। यहाँ पे क्यों? क्योंकि अगर मैं ये एस यानी पुत्र की उम्र को मान लूंगा ना, तो पिता की उम्र ऑटोमेटिक मिल जाएगी। यहीं से सवाल को उठाया करिए, या तो सवाल को अनुपात से उठाया करिए, ये भी एक अनुपात ही है। अगर यहाँ पे देखा जाए ना बच्चों, अगर मैं s को नीचे भेज दूं तो ये देखिए 5/1 हो जाएगा, ये अनुपात ही हुआ। ये वही चीज है। तो मेरे कहने का अर्थ है कि सवालों को अनुपात से उठाइएगा या गुना से उठाइएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं मान लेता हूँ कि s यानी पुत्र की उम्र को मैंने x माना। जब पुत्र की उम्र को 6 वर्ष पीछे की में है कॉलम में, यानी कहाँ मैं उम्र मान रहा हूँ? 6 वर्ष पीछे मैं उम्र मान रहा हूँ कि उस समय वो पुत्र x साल का था, तो उस समय पिता कितने साल का हो जाएगा? 5x साल का हो जाएगा। ये कब की बात कर रहा है बच्चों? ये 6 वर्ष पीछे की हम लोग चल रहे हैं, यानी 6 वर्ष पीछे के काल में हम लोग हैं कि उस समय हमने माना कि पुत्र की उम्र x है, तो फादर की उम्र कितनी हो जाएगी? 5x। अब देखिए बच्चों, अब इस 5x को, अब यहाँ पे जो x माना है इसका मान तो ज्ञात करना ही करना पड़ेगा। तो इसके मान ज्ञात करने के लिए कुछ ना कुछ सॉल्विंग होगी। तो अब देखते हैं इस सवाल में, ये इक्वेशन हमारा सॉल्व हो गया। अब इस इक्वेशन में जो हम लोग ने x माना उसकी वैल्यू भी तो चाहिए। अब उसकी वैल्यू चाहिए तो अब यहाँ पे पुट करिए। तो जब यहाँ पर आएंगे तो जब हमने 6 वर्ष पीछे पिता की उम्र 5x मानी थी, और जब भूतकाल से भविष्य काल में आएंगे तो पिता की उम्र क्या मान लोगे? 5x। और जब 6 साल ये पीछे पिता की उम्र थी तो आज कितनी हो जाएगी? 5x + 6 हो जाएगी। अब आते हैं प्लस सन की बात करते हैं। सन आपने कितना माना? सन यानी ये पुत्र कितने साल का माना था? x कहाँ माना था? 6 वर्ष पीछे। तो आज में आएंगे तो पुत्र की उम्र में भी तो 6 जोड़ेंगे, = 60। अब देखिए बच्चों, इसी को सॉल्व करना है। 5x और 1x कितना हो जाएगा? 6x, और 6 और 6 हो जाएगा 12, 60 हो जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे ना बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा 60 से 12 कम हो जाएगा 48। तो 6 और 48, ये देखो 8 12 में आ गया। x का मान कितना आया बच्चों? x का मान 8 आया। जब x का मान 8 आया तो इस x को हम लोगों ने माना कहाँ था? यहाँ माना था ना बच्चों। तो ये हुआ, और यहाँ पे पुट करेंगे 8 × 40। देखिए अब यहाँ से फिर है बच्चों, कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो पुत्र है 8 साल का कब था? 6 वर्ष पीछे था। तो आज जो पुत्र होगा वो कितने साल का होगा? 8 साल का तो पीछे था। 6 वर्ष जब आगे आएंगे तो 6 वर्ष जुड़ जाएंगे ना, तो 8 से 14 साल का हो जाएगा पुत्र। और जब पिता की बात करेंगे तो पिता 6 वर्ष पीछे भूतकाल में 40 साल का था, तो आज पिता कितने साल का हो जाएगा बच्चों? 46 साल का हो जाएगा। पर हमें आंसर कहाँ का देना है? 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी, यानी फ्यूचर में चाहिए। तो आज पुत्र, अगर बच्चों आज यानी वर्तमान काल में पुत्र 14 साल का है, तो 6 वर्ष बाद पुत्र कितने साल का हो जाएगा बच्चों? तो 14 साल ये, जब 6 साल आगे आ जाएंगे तो 20 साल का कौन हो जाएगा? पुत्र। कब हो जाएगा? 6 वर्ष बाद पुत्र कितने साल का हो जाएगा? 20 साल का हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, ये बेहतरीन सवाल था एसएससी सीजीएल का। जब आप ऐसे सवाल सॉल्व करेंगे ना बच्चों, तो आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे। और ऐसे बेहतरीन सवाल था, इस सवाल को आराम से करिएगा, कम से कम 2 बार में। हो सकता है बहुत स्टूडेंट को आ रहे हो, पर जिन स्टूडेंट को नहीं आ रहे हैं इन
कॉन्सेप्ट को आराम से समझिएगा, इस सवाल को कम से कम 2 बार जरूर सॉल्व करिएगा, तब ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले सवाल के लिए। मैं बेहतरीन सवालों की श्रृंखला आपके लिए लेकर आता हूँ, तो इसलिए कहता हूँ एक एक सवाल को देखिए। हो सकता है अभी मेरे वीडियो उतने अट्रैक्टिव ना होते हो, पर बच्चों ये देखिए, अट्रैक्शन से ज़्यादा ये देखें कि किन सवालों से या किस टीचर से आपको फ़ायदा होना है। मैं आपको खुश करने के लिए सवाल नहीं ला रहा हूँ, मैं आपके लिए ये ला रहा हूँ कौन से ऐसे सवाल हैं जो आपके एग्जामों में उठ सकते हैं और आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। हो सकता है मेरे पास अभी डिजिटल बोर्ड नहीं है, या हो सकते हैं मेरे वीडियो उतने साइन ना करते हैं या उतने क्लियर ना होते हो, पर आप स्टूडेंट हो, हर चीज जहां से आपको फायदा हो उस चीज को फायदे की चीज आप लीजिए। जैसे बबूल का पेड़ होता है ना, उसमें लाखों कांटे होते हैं, तो आपको कांटों को नहीं लेना है, आपको उसकी गोंद लेना है, आपको उस बबूल के फायदे लेना है। तो उसी तरह मैं कह रहा हूं जो भी सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण है तो उनको प्लीज 2 से 3 बार जरूर सॉल्व करिए, क्योंकि भर्तियां एक ही बार आती है, 5-5 साल में एक ही बार भर्ती आती है। तो उन 5 साल की मेहनत, उन 5 साल के सपनों को जो आपने जिया है, जिन सपनों को आपने रात दिन सोचा है ना, उन्हें सच करने का जब मौका मिले ना, तो उनको खोना मत, उसको अच्छे से आप उन सपनों को जीने के लिए जो आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं ना, उस मौके को जाने मत दीजिएगा। और जरूर मैं चाहता हूं कि मेरा हर एक स्टूडेंट वाकई में वर्दी पहने तो वर्दी पहने। तो आते हैं अगले सवाल की ओर कि अगला सवाल कौन सा हो सकता है। अगला भी आपके लिए होगा तो बेहतरीन ही सवाल होगा। आते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या हो सकता है, तो देखिए अगला भी सवाल आपके लिए बेहतरीन सवाल है। कह रहा कार्तिक के पिता की आयु कार्तिक की 4 गुनी है। देखिए अब यहाँ पे कार्तिक बच्चा है कोई, कह रहा कार्तिक के पिता, वही सवाल है फादर और सन वाला। कह रहा कार्तिक के पिता की आयु कार्तिक के पिता की आयु कार्तिक की आयु की 4 गुनी है। कार्तिक के आयु की 4 गुनी है का कहा बच्चों वर्तमान काल की बात कर रहा है। कह रहा 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व कह रहा है कार्तिक के पिता की आयु, कार्तिक के पिता की आयु कार्तिक की 7 गुनी थी। कितनी थी बच्चों? 7 गुनी थी। तो पूछ रहा है कार्तिक की वर्तमान आयु, कौन सी आयु? कार्तिक की वर्तमान आयु पूछ रहा है बच्चों। तो ये देखिए ऑप्शन फर्स्ट है 12, ऑप्शन सेकंड है 6, ऑप्शन थर्ड है 9 और ऑप्शन फोर्थ है 8। देखिए बच्चों ये भी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, वही प्रश्न है सेम टू सेम। वहां पर पिता और पुत्र की बात कर रहा था और यहाँ पे दे दिया कार्तिक के पिता और कार्तिक की बात कर रहा। तो बिना टाइम वेस्ट करे देखिए फौरन आपको क्या करना है बच्चों, वही 3 कॉलम आपको लेकर चलना है। ये वाला कॉलम अब आप सब समझते हैं, ये भूतकाल की बात कर रहा है, ये वर्तमान की बात कर रहा है और ये भविष्य की बात कर रहा है। तो ये तीनों कॉलम अब आपके लिए समझ में आया। तो जिस कॉलम की जो बात कर रहा है उस कॉलम में उसको नोट करेंगे। तो देखिए बच्चों पहला काम क्या क्या कहा, कार्तिक के पिता। अब कार्तिक के पिता को हम लोग क्या मान ले बच्चों? एफ मान ले, फादर है वो, इसलिए मैंने एफ मान लिया। कह रहा कार्तिक के पिता की आयु कार्तिक की 4 गुनी है। किसकी उम्र की 4 गुनी है? कार्तिक की जितनी उम्र है उसकी 4 गुनी है। तो कार्तिक की उम्र के, कार्तिक को हम के मान लें, कह रहा कार्तिक की उम्र की 4 गुनी है। फिर कह रहा है 3 वर्ष पूर्व, कहाँ की बात कर रहा? पीछे की बात कर रहा था कि 3 वर्ष पूर्व, कह रहा 3 वर्ष पूर्व जानते हो क्या थी? कार्तिक के पिता की आयु। ये देखिए ये वाली लाइन, कार्तिक के पिता की आयु यानी फादर। कह रहा कार्तिक के उम्र की 7 गुनी थी, 7 गुनी थी, हाथी थे इसलिए भूतकाल में। अब पूछ रहा है कार्तिक की यहाँ वर्तमान की आयु पूछ रहा है। फिर वही चीज है, अब देखिए यहाँ पे बच्चों क्या है,
ये भी गुने का इक्वेशन है, ये भी गुने का इक्वेशन है, इसमें 4 गुना, इसमें 7 गुना। अब आप सोच रहे होंगे सवाल को कहां से उठाया जाए, या आशीष सर सवाल को कहां से उठाएंगे। तो हमेशा आशीष सर वर्तमान से ही सवाल को उठाएंगे बच्चों। क्यों? क्योंकि वर्तमान का काल से सवाल उठाना बहुत आसान होता है। अगर यहाँ पे ये वर्तमान का गुने का इक्वेशन ना होता और भूतकाल का इक्वेशन होता तो मैं भूतकाल से उठा के यहाँ पे लाता, पर यहाँ पर गुने का इक्वेशन यहाँ पे भी है और गुने का इक्वेशन यहाँ पर भी। गुना मतलब ये 4 गुना और ये 7 गुना। ये गुना हकीकत में क्या है बच्चों? ये अनुपात ही है, रेशियो ही है। तो ये रेशियो के आधार पर सवाल को उठाया जाता है, चाहे यहाँ से उठा लीजिए चाहे यहाँ से उठा लीजिए। अब आपके हाथ में दोनों है, यहाँ से भी सवाल उठाएंगे तो ये सवाल यहाँ से यहाँ लाना पड़ेगा, तब भी आपको हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भूतकाल से आप वर्तमान काल की ओर आएंगे तो उम्रों को क्या करते हैं? जोड़ते। और जब वर्तमान काल से भूतकाल की ओर जाएंगे तो क्या करेंगे? उम्र को घटाएंगे। तो सारे कंफ्यूजन को दूर करिए, बस आप भी एक निश्चित रूप कर लीजिए कि हम हमेशा सवाल को वर्तमान से उठाएंगे। कब? जब गुना वाला इक्वेशन वर्तमान में होगा तो हम वर्तमान से सवाल को उठाएंगे। तो मैं भी सवाल को वर्तमान से ही सवाल करूंगा। अच्छा, अब आप खुद देखिए, कह रहा पिता की उम्र, किसके पिता? कार्तिक के पिता की उम्र कार्तिक की 4 गुनी है। अब यहाँ पे अगर हमें कार्तिक की उम्र मिल जाए तो पिता की उम्र ऑटोमेटिक मिल जाएगी। तो कार्तिक की उम्र को मैं मान लेता हूं x, तो पिता की उम्र कितनी हो जाएगी बच्चों? 4x तो होगी ना, क्योंकि कार्तिक की उम्र के स्थान में मैं x पुट कर दूंगा तो फादर की उम्र कितनी हो जाएगी? 4x हो जाएगी। और कहां पर? वर्तमान काल में हो गया। वर्तमान काल में हमें मिल गया कि कार्तिक की उम्र x है। बस अब हमें क्या करना है? इस x का मान मालूम चल जाए, उत्तर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आंसर यही पूछ रहा है कार्तिक की वर्तमान उम्र कितनी है, तो x सॉल्व करना। अब x सॉल्व करना तो ऐसे तो आएगा नहीं। ये वाली इक्वेशन में जब आएंगे तो ये देखिए, जब आज कार्तिक x साल का है तो बच्चों जब 3 वर्ष पीछे जाएंगे तो कार्तिक की उम्र में 3 क्या करेंगे? घटाएंगे ही ना। मैंने घटा दिया। कार्तिक की उम्र आज x साल की है, जब 3 वर्ष पीछे यानी भूतकाल में जाएंगे तो कार्तिक की उम्र में क्या किया? मैंने घटा ही तो दिया और घटना है। सीधी सी बात, अगर मैं आज 10 साल का हूं, 3 साल पीछे जाऊंगा तो मैं कितने साल का हो जाऊंगा? 7 साल का हो जाऊंगा ना। वो क्या किया आपने? 10 में से 3 घटाया। वही मैंने किया कि अगर कार्तिक की उम्र आज x साल है तो 3 वर्ष पीछे जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कार्तिक की उम्र में 3 घट गया। और वैसे ही पिता की उम्र आज 4x है और 3 वर्ष बाद पीछे जब पिता की उम्र जाएगी तो वो भी क्या हो जाएगी बच्चों? घट जाएगी। आशा करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आया। नहीं समझ में आया तो इसे रिवाइज फिर से देखिएगा बच्चों। एक सवाल को 2-2 बार देखिए। देखिए, मैथ का एक वसूल है बच्चों कि जितना इसे आप सॉल्व करेंगे, मैथ का एक उसूल है बच्चों, ये आप जानिए कि जितना आप इसे सॉल्व करेंगे ना उतना ही आपके अंदर शाइनिंग आएगी। हम लोग भी अगर आज टीचर बने हैं ना तो एक चैप्टर को कम से कम 20-20 बार सॉल्व किए होंगे। तो आज मैं इस ब्लैक बोर्ड में खड़े होकर आपको पढ़ा रहा हूँ, बेझिझक पढ़ा रहा हूँ। कहीं का भी सवाल होगा मैं सॉल्व करूंगा। क्यों? क्योंकि इतने सालों में हमने जो पीछे मेहनत की है ना, वो मेहनत आज रंग ला रही है कि मैं आज आपको एसएससी सीजन तक के सवाल बता रहा हूँ। जिन सवालों को कभी मुझको करने में दिक्कतें होती थी, आज मैं उन सवालों में आप जैसे स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ। क्यों आया? क्योंकि मैंने पीछे जो मेहनत की है ना वही आज यहाँ पे काम आए। तो वही मैं कह रहा हूँ बच्चों कि जैसे मैंने उस मेहनत करके एक सरकारी जॉब ली है ना, तो अब मैं भी चाहता हूँ कि आप भी उसी तरह मेहनत करके आप भी एक सरकारी जॉब लीजिए। तो इन चैप्टरों को 2-2, 3-3 बार, क्योंकि हर एक एग्जाम में ऐसे चैप्टर है ना कि हर एक एग्जाम में यहाँ से सवाल जरूर आएंगे। तो इसलिए कहूंगा कि चैप्टरों को 10-10 बार, जितना टाइम मिले उतनी बार के, फिर भी अगर कम टाइम है तो फिर भी कहूंगा 3 से 4 बार एक चैप्टर को जरूर रिवाइज करिए। और जब एक चैप्टर किसी बुक का 2 से 3 बार हो जाए ना तो बुक चेंज करिए, दूसरी बुक से उठा के सवाल सॉल्व करिए, पर करिए जरूर। आइए सॉल्व करते हैं सवालों को। जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 4x - 3 उसी तरह, और ये 7 का गुणा हो जाएगा तो एक बार x के साथ 7x और एक बार 21। अब देखिए फिर यहाँ पे सॉल्विंग होगी, 21 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 21 - 3 इक्वल टू इधर हो जाएगा 7x - 4x। जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो 21 से 3 जाएगा तो 18 आ जाएगा, और यहाँ पर बचेगा बच्चों 3x। जब सॉल्व करेंगे 3 से 18, x का मान बच्चों कितना आया? x का मान 6 आया। अच्छा, x हम लोगों ने कहाँ माना था? x को हम लोगों ने वर्तमान काल में माना था। तो ये देखिए कार्तिक की उम्र कितनी है? 6। पापा की भी उम्र अब उसके ज्ञात कर सकते हो।
4 और x का मान 6, 6 चौको 24। यानी वर्तमान काल में, यानी आज कार्तिक 6 साल का है और उसके पापा कितने साल के? 24 साल के हैं। तो पूछ क्या रहा था बच्चों? कह रहा था कार्तिक की वर्तमान आयु कितनी है। तो देखिए बच्चों कितना आया, कार्तिक की वर्तमान आयु 6 वर्ष आई। आशा करता हूँ ये सवाल गुना वाले, जो सवाल ये टफ होते हैं ना, बहुत आसानी से आपको अक्सर क्या होता है ना बच्चों, जब आप कॉलम नहीं बनाते ना, सॉल्व कर रहे हैं यहाँ, फिर आपको कंफ्यूजन हो जाता है एक्स हमने किस काल में माना था। तो आपको जब कॉलम बने होते हैं तो आपके लिए आसान होता है सवालों को कैसे सॉल्व करना है। आशा करता हूँ ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा। आते हैं एक सवाल के लिए के आगे और चलते हैं कि एक सवाल और क्या आपका बेहतरीन सवाल बन सकता है। एक सवाल और है बच्चों, एसएससी सीजीएल का फिर मैं लेकर आया हूँ एक सवाल। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट इसमें आ रहे हैं ना बच्चों, मैं इसलिए बार बार एसएससी सीजीएल को उठाता हूँ ना, क्योंकि मेरा स्टूडेंट जब सीखे तो बेहतरीन सीखे वो। एसएससी सीजीएल का फिर एक सवाल है, स्क्रीन पर आपके आ गया होगा। देखिए कह रहा 16 वर्ष पहले मेरे नाना की आयु मुझसे 9 गुना अधिक थी। 16 वर्ष पहले की बात कर रहा, 16 वर्ष पहले नाना की उम्र मुझसे 9 गुना थी, मुझसे 9 गुना अधिक थी। फिर क्या कह रहा, अब से 8 वर्ष में उनकी आयु मुझसे 3 गुना हो जाएगी। कह रहा अब से 8 वर्ष में, बहुत अच्छा सवाल है, 8 वर्ष में उनकी आयु मुझसे 3 गुना हो जाएगी। तो पूछ रहा है कि मेरी आयु और नाना की आयु का अनुपात। तो कह रहा है कि 8 वर्ष पहले की बात कर रहा बच्चों, कह रहा 8 वर्ष पहले मेरी और नाना की उम्र का अनुपात। कहाँ का बच्चों? 8 वर्ष पहले, यानी भूतकाल की बात कर रहा। ऑप्शन फर्स्ट है 3:8, ऑप्शन सेकंड है 2:5, ऑप्शन थर्ड है 1:2 और ऑप्शन थर्ड है 1:4। अब देखिए ये बच्चों एक बेहतरीन सवाल है। अब यहाँ पे फिर देख रहे हैं क्या है कि 16 वर्ष पहले, देखिए भूतकाल की बात किया, वर्तमान की बात किया और सवाल फिर आपका भूतकाल में पूछ रहा है। तो वही बात करना है बच्चों, क्या फिर आपके लिए वही 3 कॉलम आपको बना कर चलने। ये देखिए 3 कॉलम मैंने आपके लिए बना लिए कि ये 3 कॉलम है। ये वाला कॉलम भूतकाल का, ये वर्तमान काल का और ये बच्चों भविष्य काल का। जहां की जो बात किया वहीं पे पहले नोट कर देते। कह रहा 16 वर्ष पहले नाना की उम्र मुझसे 9 गुना अधिक थी की बात किया, यानी 16 वर्ष पहले चलेंगे। पहले 16 वर्ष भूतकाल में हम लोग पीछे जा रहे हैं, वही शक्तिमान वाला रूल यूज करना है कि 16 वर्ष पहले हम भूतकाल में हम लोग जा रहे हैं। तो भूतकाल में जब जाएंगे तो 16 वर्ष पीछे जब गए, कह रहे नाना की उम्र को n मान लीजिए कि नाना का नाम आपने n मान लिया। मुझसे, अब मेरी उम्र है तो इसको आप क्या मान लेंगे? मेरी उम्र यानी आशीष मानिए, यानी मैं अपनी बात करूं तो a मान लीजिए। a की 9 गुना है, यानी मुझसे यानी मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि यानी 16 वर्ष पहले मेरे नाना की उम्र मुझसे 9 गुना अधिक थी। तो ये देखिए 9 गुना अधिक है मुझसे नाना। फिर बात किया कि अब से 8 वर्ष में उनकी आयु मुझसे 3 गुना हो जाएगी। गागी गे की बात कर रहा है। तो बच्चों कहाँ की बात कर रहा है? भविष्य की बात कर, पर कितने? 8 वर्ष बाद। कह रहा 8 वर्ष बाद उनकी यानी किनकी उम्र? नाना की उम्र क्या हो जाएगी? तो ये वाला कॉलम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं बच्चों, क्योंकि वर्तमान का काल का कम इस्तेमाल है। तो यहाँ पे ये देखिए 8 वर्ष पहले
कह रहा नाना की उम्र मुझसे यानी आशीष से 3 गुना हो जाएगी। तो 8 वर्ष पहले मेरे और नाना की उम्र, तो पहले काम क्या करते, वर्तमान में नाना और आशीष की उम्र मालूम चल जाए तो चाहे हमें भूतकाल में जाना हो भूतकाल में चले जाएंगे, चाहे भविष्य काल में आना हो भविष्य काल में आ जाएंगे। फिर यहाँ पे बच्चों देखिए, अब आपके पास दो चीज है, देखिए नाना की उम्र का रेशियो भूतकाल में भी है, नाना की उम्र का रेशियो अब आपके क्या वर्तमान का भविष्य काल में भी है, दोनों गुना के भी आधारित हैं, तो जिससे चाहे आप उठा सकते हैं। अभी पीछे के सवाल में मैंने कहा था कि जब भी वर्तमान का होगा तो वर्तमान से उठाइए, पर यहाँ पे वर्तमान की कोई इक्वेशन नहीं दी है, तो अब आपकी इच्छा के अनुसार अगर भूतकाल से सवाल को उठाएंगे तो आगे आएंगे तो जोड़ते हुए जाएंगे, और अगर भविष्य काल से सवाल को उठाएंगे तो पीछे जाएंगे तो क्या करते जाएंगे, घटाते जाएंगे। आपके लिए जानते सबसे आसान क्या है, भूतकाल से मान लीजिए, अगर भूतकाल में मान लेते, अच्छा यहाँ पे किसकी उम्र मिल जाए, अगर एक ही उम्र मिल जाए तो एक ही उम्र को x मान लीजिए, तो नाना की उम्र कितनी मिल जाएगी, 9x। अच्छा ये कब है, ये नाना और आशीष की उम्र यानी मेरी उम्र कब है, 16 वर्ष पीछे। जब आज वर्तमान में आएंगे तो आशीष, नाना की उम्र क्या हो जाएगी बच्चों, नाना की उम्र हो जाएगी 9x + 16। आशा कर रहा हूँ ये आपको टफ पढ़ रहे होंगे ये सवाल, पर बच्चों देखिए जब तक आप ध्यान से देखेंगे नहीं ना तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। अब देखिए 16 वर्ष पीछे नाना 9x साल के थे, जब आ जाएंगे ना तो 9x + 16, क्योंकि 16 साल पीछे की बात कर रहा था, जब आ जाएंगे तो 16 साल जुड़ गया और मेरी यानी आशीष की उम्र में 16 जुड़ गया। अब देखिए फिर बच्चों, अब इस x के मान को सॉल्व करने के लिए हमें इस इक्वेशन तक आनी पड़ेगी, तो ये उम्र कहाँ की है, वर्तमान काल की। जैसे ही भविष्य में जाएंगे तो भविष्य में कितने साल आगे जाना है, 8 साल और आगे जाना है। तो नाना की उम्र आज कितनी है, 9x + 16। जब 8 वर्ष और आगे जाएंगे ना बच्चों तो क्या हो जाएगा, तो नाना की उम्र हो जाएगी 9x + 16 + 8। या इस चीज को मैं यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ, हो सकता है आपको स्क्रीन ना दिख रही हो, तो हमें कुछ नहीं सॉल्व करना, मैं यही को उठा ला रहा हूँ इस वाले इक्वेशन को कि नाना = a × 3। तो जब भविष्य में नाना की उम्र होगी तो क्या हो जाएगी बच्चों, 9x + 16। ये कहाँ तक की उम्र थी, ये वर्तमान तक की उम्र थी। जब 8 वर्ष आगे आ जाएंगे तो 8 जुड़ जाएगा, और ऐसे ही आशीष की उम्र में भी हो जाएगा a + 16 + 8 × 3। सॉल्व करेंगे तो 9x और 16 और 8 कितना हो जाएगा बच्चों, 8 × 24। और यहाँ पे देखिए सॉल्व करेंगे तो ये भी आ जाएगा x + 24 × 3। जब ये सॉल्व करेंगे तो 9x + 24, 3 का इंटू करेंगे 3x, और 24 दूनी 48, 24 से 72 होता है बच्चों। अब देखिए 9x से 3x जाएगा तो 6x हो जाएगा, और अब यहाँ पे क्या करना है बच्चों, 24 घटना है 72 से तो आ जाएगा 48, 6 से काटेंगे 6 48, 8 आया। x का मान कितना आया बच्चों, 8 आया। अब देखिए पहला काम क्या करेंगे, वर्तमान उम्र ज्ञात करनी है, तो वर्तमान उम्र में आएंगे तो बच्चों नाना की उम्र कितनी है, 9x पहले, तो 9 और x, तो x का मान 8, 9 है 72, 72 में 16 जोड़ दीजिए, 72 में आप 16 जोड़ेंगे ना बच्चों तो 88 आएगा, जोड़ दीजिएगा। फिर से देखिए मैंने कुछ नहीं किया, मैंने x का मान पुट कर दिया, क्योंकि वर्तमान में पहले ज्ञात कर ले नाना और यानी मेरी यानी आशीष की उम्र क्या होगी, तो x का मान जैसे पुट किया तो 9 है 72, 72 में 16 जोड़ेंगे तो 72, 10 82, 82 और 6 88, और आशीष की उम्र में जोड़ेंगे तो x का मान 8 और 16, 8 16 हो जाएगा 24। अब बच्चों क्या पूछ रहा है सवाल, सीजीएल का सवाल है, ये आसान सवाल नहीं, बहुत अच्छे सवाल है। देखिए अब यहाँ पे आपको आ गया कि आज नाना कितने साल के हैं, आज नाना 28 साल के हैं, और नाना का जो पोता है, सॉरी नाती है यानी मेरी, तो वो देखिए वो कितने साल के, वो 24 साल का है। तो अब देखिए पूछ क्या रहा, 8 वर्ष पहले यानी पीछे जाना है, तो 8 वर्ष पीछे आएंगे ना बच्चों, तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं इस कॉलम में बना देता हूँ। ये जब 8 वर्ष पीछे आएंगे ना तो दोनों की उम्र में क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो नाना की उम्र में 8 साल घट जाएगा तो नाना 80 साल के हो जाएंगे, और मेरी उम्र 24 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा 16। अब देखिए इसी को क्या करना बच्चों, सॉल्व करना है। जब इसी को सॉल्व करेंगे
तो जब ये सॉल्विंग होगी ना बच्चों, तो सॉल्विंग होगी तो 8 से काटेंगे, 8 दाम 80, 8 दूनी 16, 8 दाम 80, 8 दूनी 16 और 2 एक 9 2, 2 पंचे 10। देखिए बच्चों 5:1 या 1:5 आ सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने नाना और मेरी अनुपात पूछा और यहाँ पे पूछ कर रहा है मेरी और नाना के अनुपात पूछ रहा है। तो जब मेरी यानी आशीष और नाना के अनुपात में आ जाएगा तो 1:5 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही? ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। देखिए बच्चों एसएससी सीजल का सवाल था, एक बेहतरीन सवाल था। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने में थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। ये बेहतरीन सवाल हैं, तो आशा करता हूं कि ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा बच्चों। तो इन सवालों को कम से कम 2 से 3 बार आप जरूर सॉल्व करिएगा तो ये सवाल आपको समझ में आएंगे। तो आशा करता हूं कि आज का वीडियो भी आपको समझ में आया होगा। कल के वीडियो में और मैं लेकर आऊंगा आयु में औसत आधारित प्रश्न कौन कौन से होते हैं और साथ में जो उनके बचे हुए प्रश्न हैं और कैसे कैसे आयु में प्रश्न बनते हैं, कल उनको मैं लेकर आऊंगा। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं कल। और प्लीज अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों को शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों को हमारे चैनल से जोड़िए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।